इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। हेडिंग 13.4 हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड हेडिंग 13.5 व्हाट इज लाइट रिएक्शन। चलिए इन तीनों हेडिंग को डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अदर सभी ग्रीन पार्ट में भी होती है। लीव्स में मीजोफिल सेल होती हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इंसिडेंट लाइट का ऑप्टिमम अमाउंट प्राप्त करने के लिए क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः मीजोफिल सेल की बॉल के साथ अलाइन रहते हैं। आपके अनुसार क्लोरोप्लास्ट कब अपने फ्लैट सरफेस बॉल के पैरेलल अलाइन होते हैं? वे इंसिडेंट लाइट से कब परपेंडिकुलर होंगे? क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लेमिली तथा स्ट्रोमा फ्लूइड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। एटीपी तथा एनएडीपीएच की सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए मेम्ब्रेन सिस्टम जिम्मेदार होता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं जो CO2 से शुगर की सिंथेसिस करती हैं जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। पहली वाली रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि यह डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड रहती है, आधारित होती है, बेस है। बाद वाली रिएक्शन डायरेक्टली लाइट के द्वारा डिराइव नहीं होती है लेकिन यह लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी एंड एनएडीपीएच पर डिपेंडेंट रहती है। इसलिए बाद वाली रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन डार्क में होती है या ये फिर लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.4 हाउ मैनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। हाउ मैनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। जब आप किसी प्लांट को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि सेम प्लांट की लीव्स के कई ग्रीन शेडेड क्यों और कैसे हैं? हम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट को पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग कर सकते हैं। लीफ पिगमेंट के क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से यह पता लगा कि लीव्स का ग्रीन कलर किसी सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं बल्कि 4 पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफिल ए, ज़ेंथोफिल बी, ज़ेंथोफिल, कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए मतलब क्रोमेटोग्राम में ब्राइट या ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी मतलब येलो ग्रीन, ज़ेंथोफिल मतलब येलो, कैरोटीनॉइड मतलब येलो टू येलो ऑरेंज। आइए अब देखें कि फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट पिगमेंट का क्या रोल है। पिगमेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनमें लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अनुमान लगाएं कौन सा प्लांट पिगमेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आइए क्लोरोप्लास्ट ए के द्वारा विभिन्न वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता के ग्राफ को स्टडी करें। आप लाइट के विजुअल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ एवं वेव्यूअर से परिचित होंगे। फिगर 13.3 ए को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ पर क्लोरोफिल ए सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन करेगा? क्या किसी अदर वेवलेंथ पर कोई अदर एब्जॉर्प्शन पीक दिखते हैं? यदि हाँ तो वे कौन हैं? फिगर 13.3 बी को देखें। इसमें उन वेवलेंथ को दिखाया गया है जहां पर प्लांट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल ए के द्वारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू तथा रेड रीजन में होता है। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट है। फिगर 13.3 सी को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तथा फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग है? ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। कुछ फोटोसिंथेसिस विजुअल स्पेक्ट्रम की अदर वेवलेंथ पर भी हो सकती हैं। यद्यपि क्लोरोफिल ए लाइट को ट्रैप करने के लिए मेजर पिगमेंट है, फिर भी अदर थाइलाकोइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल तथा कैरोटीनॉइड भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तथा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड को एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। वास्तव में एसेसरी पिगमेंट न केवल फोटोसिंथेसिस में उपयोग लाइट की वेवलेंथ की एक वाइड रेंज प्रदान करते हैं बल्कि ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.5 व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज कहलाती है। लाइट रिएक्शन में इंक्लूड होते हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज तथा एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। एटीपी एंड एनएडीपीएच
हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट PS1 फोटोसिस्टम 1 एंड PS2 फोटोसिस्टम 2 के अंदर दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 को इनका नाम खोज के सीक्वेंस के अनुसार दिया गया है, न कि लाइट रिएक्शन के दौरान काम के सीक्वेंस के अनुसार। LHC प्रोटीन से बाउंड हज़ारों पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए एंड लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसे एंटीना भी कहते हैं। ये पिगमेंट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को मोर इफ़िशिएंट बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर होता है। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटोसिस्टम में अलग अलग होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट PS1 के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक 700 nm 700 nm पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं, P700 कहते हैं। फोटोसिस्टम PS2 में एब्जॉर्प्शन पीक 680 nm 680 nm पर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं। इस ऑडियो क्लिप में